एक बार नौकरी के लिए इंटरव्यू में कंपनी के बॉस ने एक अजीब सवाल पूछा। यह सवाल सुनकर करीब 200 लोग चुप हो गए। सवाल यह था, कल्पना कीजिए कि आप एक तूफानी दिन में गाड़ी चला रहे हैं और आप एक बस स्टॉप से गुजरते हैं और वहां 3 लोगों को खड़े देखते हैं। पहली एक खूबसूरत महिला है जिसे आप पूरे दिल और आत्मा से प्यार करते हैं और जीवन भर उसके करीब रहना चाहते हैं। दूसरा आपका बहुत पुराना दोस्त है जिसने एक बार आपकी जान बचाई थी। और तीसरा एक बूढ़ी औरत है जो बहुत बीमार दिखती है। दूसरा आपका बहुत पुराना दोस्त है जिसने एक बार आपकी जान बचाई थी और तीसरा एक बूढ़ी औरत है जो बहुत बीमार दिखती है। लेकिन आपकी कार में केवल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति देना संभव है। ऐसी स्थिति में आप किसे अपनी कार में बैठने के लिए कहेंगे? बूढ़ी औरत, क्योंकि यह नैतिकता का सवाल है और उनकी हालत तीनों में सबसे खराब है। आप अपने दोस्त को भी बड़ा कर सकते हैं क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है। फिर यदि आप उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको बूढ़ी औरत और दोस्त दोनों को छोड़ना होगा। लगभग 200 उम्मीदवारों से यही सवाल पूछा गया और उनमें से एक ने बिल्कुल अलग जवाब दिया और उसे नौकरी दे दी गई। जानिए क्या था वह असाधारण उत्तर? उसने बड़ी सहजता से कहा, ऐसी स्थिति में मैं कार से बाहर निकलूंगा और वृद्ध महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एक पुराने दोस्त को चाबी सौंप दूंगा और अगली बस आने तक अपने प्रियजन का हाथ पकड़ूंगा। इस जवाब ने वाकई सभी का नजरिया बदल दिया और सभी को सोचना सिखाया। कुछ अलग सोचो। प्रत्येक व्यक्ति सफल होने और जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता के साथ पैदा होता है, लेकिन सफल वही होता है जो असाधारण होता है। इसलिए हमेशा अद्वितीय बनने का प्रयास करें। याद रखें कि एक ताजा विचार आपका जीवन बदल सकता है। पृथ्वी पर सड़कें नहीं थीं। सड़कें तब बनी जब सभी ने चलना शुरू किया। इसलिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर आप सम्मान और प्यार दोनों पाना चाहते हैं तो आपसे आप तक जाएं, लेकिन आपसे कभी नहीं। आपके सबसे निजी शब्द किसी को बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि झगड़े के दौरान आपके सबसे करीबी लोग उन शब्दों को उठा सकते हैं और आपको ठेस पहुंचा सकते हैं। जीवन में कभी भी अपने गुणों का घमंड मत करो, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में सफल होने का एकमात्र तरीका समय के मूल्य को समझना है, चाहे आप कुछ भी करें। यदि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो आप इस जीवन में या उसके बाद कभी भी सफल नहीं होंगे। दूर से देखने पर हमारे सामने के सभी रास्ते बंद लगते हैं, इसलिए सफलता का रास्ता हमें तभी खुला लगता है जब हम उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जब आप पैदा हुए तो आप रोए और बाकी लोगों ने जश्न मनाया। अपने जीवन का आनंद इस तरह से लें कि जब आपकी मृत्यु पर हर कोई रोए, तब भी आप मुस्कुराहट के साथ इसका जश्न मना सकें। किसी भी महान कार्य के पूरा होने तक एकाग्रता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो सीधा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलेगी। अपना रास्ता खुद खोजें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप यह कभी नहीं कह सकते कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि आपके पास एक दिन में बिल्कुल उतना ही समय 24 घंटे है जितना दुनिया के सबसे महान और सबसे सफल लोगों को भी मिलता है। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज आसमान में इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि बारिश उसे छू भी नहीं पाती है। ठीक उसी तरह जैसे जीवन में समस्याएं एक सामान्य घटना है जहां आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जीवन को वैसे ज्यों जैसे जीना चाहिए, न कि केवल जीवन जीना। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन एक बार उपहार के रूप में मिला है, इसे बर्बाद मत करो। हर किसी को अपना बनाकर आप जीवन में कभी भी बड़े नहीं बन सकते। आपको अपने दम पर जीवन में बड़े काम करने पड़ते हैं। जो लोग आपका अपमान करते हैं, उन्हें वापस आपका अपमान करने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो। एक दिन सफलता के बाद वही अपमान करने वाले आपकी प्रशंसा करेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बीच में ही हार मान लेते हैं। सफल होने का सबसे अच्छा तरीका दोबारा प्रयास करना है। कोई विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति यदि वह किसी मूर्ख व्यक्ति को सलाह देता है
या किसी दुष्ट पत्नी के भरण पोषण में शामिल होता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ प्रतिदिन संभोग करता है तो उसे भारी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचें तो आपको इन 3 जीन्स पर ध्यान देना चाहिए। 1. क्षमता। आप बिना थके किसी कार्य को कितनी देर तक कर सकते हैं और कार्य को करने की अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं? 2. गति। आपको काम करने का एक आसान तरीका मिल जाता है जिससे आप काम तेजी से कर सकते हैं। 3. कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप सही कोर्स में काम कर रहे हैं। अगर कोर्स सही नहीं है तो आप कोर्स खो देंगे और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।